कितने दिन रहना है यहाँ पे, सारा कहानी। कितने कितने दारा व सिकंदर व फिरौन और कारून यहाँ से चले गए, क्या क्या ताकतें नहीं थी उनके पास, कितने कितने ख़जाने नहीं थे उनके पास, तो नामो निशान कोई नहीं रह गया। सरकार भी जो कुरान की आयत इरशाद फरमाते थे कि सीरू फिल अर्ज़ फंजुरू कैफ़ा कान आक़िबतुल मुक़ज़्ज़िबीन, कि सैर करो दुनिया की और देखो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। तो कितने लोग आए और चले गए, कोई जानता भी नहीं है। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक मौजूद हैं, दिलों में मौजूद है। जितना जितना जो है वक्त गुजरता जा रहा है उतना उतना उनका जिक्र बुलंद होता जा रहा है। हाँ बिल्कुल, वो देख लें, इसको भी एक और एंगल में भी यूँ फरमाया कि जिंदा वो जो दिल में उतर गया, मुर्दा वो जो दिल से उतर गया। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो हमारी ज़िंदगी में लोग हैं जो मुर्दा हुए पड़े हुए हैं, और पुराने इतने कैसे लोग हैं कि जो अभी भी जिंदा है और उनका नाम लेवा आज भी लोग मौजूद हैं। कहानियाँ पिछले कई सौ सालों की हैं। मौलाना रूम आज भी हम पढ़ते हैं जी, उनको सुनते हैं जी। मौला अली अलैहिस्सलाम की सारी बातें वो आज भी ज़िंदा हैं, वो आज भी लोगों के लिए मुश्किल कुशा हैं। तो कहानी तो सारी ऐसी है हमारी कि हम रहते इस हाल में हैं और हमारा दीन सारा माजी है। हमने ये माजी के साथ ही कनेक्शन अपना जोड़ना है ताकि मुस्तकबिल हमारा अच्छा हो। ये एंगल है ना, बड़ा ज़रूरी है कि हाल में रहते हुए माजी से अपना ताल्लुक इस्तवार करें ताकि आपका मुस्तकबिल बेहतर रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये बड़ा ज़रूरी है ताकि आपका वो पहरा रहे। वो क्या था कि तुम्हारी याद का पहरा लगा रहा हर सू, हिसारे वक्त को मैं तोड़ कर निकल न सका, तुम्हारी याद का पहरा लगा रहा हर सू। तो वो जिनकी याद के ऊपर पहरा लगा हुआ होता है ना जी, वो हिसार में रहते हैं और वो फिर उस सरमस्ती में होते हैं। तो वो उनकी कहानी और उनकी ख्वाहिशात दुनिया की कहानी और ख्वाहिशात से अलग होती है। तो सरकार साहब कहते थे कि सोच वालों की दुनिया दुनिया वालों की सोच से अलग होती है। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने अलग बैठ के सोचते हैं, उनको दुनिया से अलग सोच मिलती है। वरना दुनिया तो वही पैटर्न है जो वो चलता जा रहा है। आओ खाओ पिया ज़िंदगी गुजारो, कुछ अमीर गुजर जाएंगे, कुछ गरीब गुजर जाएंगे, गुजर सब नहीं जाना है। तो अमीरी गरीबी नहीं मैटर करती, मैटर करती है खैर और शर। वह सब का शेर है कि वासिफ बहस अबस है अमीर व गरीब की, जब तक अबूर फ़लसफ़ाए खैर और शर ना हो। वाह 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 सुभान। खैर और शर का फ़लसफ़ा जिस दिन क्लियर होगा ना, फिर उस दिन आपको पता चलेगा असल में अमीर कौन है और असल में गरीब कौन है। सुभान अल्लाह। जिसको हम अमीर कह रहे हैं असल में वो अमीर नहीं है जब तक कि वो किसी के करीब नहीं है। बिल्कुल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब है पर करीब है। सुभान अल्लाह। वो गरीब को तो वैसे ही देखे ना जी, कितनी फैसिलिटियाँ मिलती हैं अल्लाह की तरफ से। अल्लाह में ये कहते हैं मैंने तुझे दिया ही नहीं, तो हिसाब के लेना तेरे से। पहले गुर्बत दी हुई है उसको, ज़कात माफ़ है, सारा कुछ माफ़ है जी। हज का कि चलो मजबूरी है, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, पैसे नहीं होंगे तो उस पे फ़र्ज भी नहीं है जी। बस उसको राज़ी रहना है। हाँ, उसको राज़ी रहना है, अमीर के माल पे नज़र नहीं डालनी, बस इतना से वो काम कर ले तो वो उसके लिए आफियत ही आफियत है। तो अगर एक लंबी ज़िंदगी आरजू पूरी नहीं हुई तो आरजू छोड़ देने में ही आफियत है। जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पा लिया। ये हमें समझाने के लिए है ना। तो अगर इरादे टूट गए और रब को पा लिया तो टूटते रहे ऐसे इरादे, पाना तो अल्लाह को है ना। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है जी, वो फॉलो करें ना जी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ज़ात की इस्लाह के लिए, चूँकि ये भी ज़ात की इस्लाह ही है ना आपकी, कि अपनी ख्वाहिशात को आपने टेम करना है, उसको एक सुधा हुआ घोड़ा बनाना है। वरना तो ये घोड़ा ऐसा है कि आपको तेज लगाएगा और कहीं पे जाके गिराएगा, बहुत ज़ोर का गिराएगा वहाँ पे। इस बेलगाम घोड़े को लगाम देने वाली जो चीज़ें हैं ना, वो अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह के नबी की मोहब्बत है और नबी के चाहने वालों की मोहब्बत है। वो इसको लगाम दे सकते हैं। बाकी दुनिया का जो फ़लसफ़ा चल रहा है इसके अंदर तो कोई हद ही कोई नहीं है। कितने पैसे कमा लेंगे, क्या बन जाएंगे, बिल गेट्स बन जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा। कितने पैसे हमारे सियासतदानों के एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, कितने मिलियन ट्रिलियन पैसे बन जाते हैं, पता नहीं, हमें तो गिनती भी इतनी नहीं आती। तो वो क्या हो गया, फिर क्या हो गया, कहाँ लेके जाएंगे,
इतनी सी खुराक खाएंगे, बल्कि जितने पैसे ज़्यादा आएंगे उतनी खुराक कम हो जाएगी। अल्लाह अकबर। गरीब आदमी को देखे ना, सारा दिन मेहनत करता है, अच्छा खाता टिका के 6 रोटियां खाता है जी है ना जी, वाह, वाह, और सुकून की नींद सोता है। और जो अमीर है वो बदपरहेजी की वजह से खाने से ही महरूम हो जाता है। और कहते हैं जी वो वॉक करें, गाड़ी पे नहीं जाना, बहुत सो कि हम ही बंद करा देते हैं। और नींद नहीं आ रही, गोलियां खा लें, इस्तराब है, कैफियत ख़राब है। आपके सामने तो डिप्रेशन की सारी वाक़यात अमीरों में ज़्यादा है कि गरीबों में ज़्यादा है? नज़र आता रहता है आपको कि पैसा अपनी बीमारियां साथ लेके आता है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी ख्वाहिशात से बचाए कि जो हमें उसके रास्ते से गुमराह कर रही हैं, हमें उसके रास्ते के, अल्लाह के रास्ते के जो करीब रखे। ऐसी ख्वाहिशात पे आमीन सुम आमीन। और अल्लाह ताला हमें ऐसी ख्वाहिशात के भी करीब रखे, ऐसे लोगों के भी करीब रखे जो आपको ऐसी ख्वाहिशात के करीब रखते हैं। बल्कि वो कहना चाहिए कि अनम तलह वाले लोग के पास अल्लाह ताला हमें रखे, जहाँ पे रहमतों की बारिश हो रही है, आप भी जाके बैठ जाए, शायद 2 कतरे आपके ऊपर भी पड़ जाए, आपका भी काम बन जाएगा, आसानी हो जाएगी सारी की सारी। जो ऑलरेडी अल्लाह के करीब है उन्हीं के करीब हो जाए, उन्हीं के करीब हो जाए, बस आसानी हो जाएगी। ख्वाहिशात ना पूरी हुई और फिर वो गम बन गया, यानी कि इंसान कुछ चाहता था वहाँ तक नहीं पहुँच पाया और अब गमज़दा है और उसी चीज़ का उसको पछतावा है। तो अगर गम का ऐसा मुकाम आ जाए तो इंसान को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक क्लिनिकल एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और वैसे ही एक तो वो जो चीज़ें मिली नहीं उसको, उसके साथ साथ जो अभी ज़िंदगी है वो उसको भी गंवाना शुरू कर देता है और गिले शिकवों में ज़िंदगी बसर कर रहा होता है। तो ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए कि वो उससे मतलब निकल आए? देखिए, हम कहते होते हैं कि जो गम है ना, ये इसको डिफ़ाइन करें, अपने गम को भी डिफ़ाइन करें। मोटरसाइकिल का, साइकिल का गुम हो जाना, ये छोटे छोटे से हादसे हैं, आपकी ज़िंदगी में आते जाते रहे, इनको इतना बड़ा गम नहीं बनाते, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। गम कोई रखें फिर ऐसा लाजवाल वाला, वाह, ताकत वाला है, ये आपके इश्क की तरह होता है ना। जैसे इंसान कहते हैं ना, ये मेरा इश्क है, अकेला ही है बस ये दुनिया में है। उस तरह से गम भी आपका एक ऐसी पावर है आपके पास कि जो आपको निखार भी सकती है और आपको बर्बाद भी कर सकती है। सरकार कहते थे कि गम छोटे आदमी को तोड़ देता है और बड़े आदमी को सरफराज कर देता है। सुभान अल्लाह। तो वो छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ने वाले तो हर जगह पे लड़ते ही रहते हैं। किसी ने किसान से पूछा कि बारिश का क्या फ़ायदा है, उसने कहा ज़मीन में पानी आता है, फसल आती है। तो उन्होंने कहा बारिश का नुकसान क्या है, उनके मेरे भाई के खेत पे भी बारिश होती है, मसला ये है। अकबर, वाह वाह वाह। तो मसला तो ये भी है, ये अब इसको गम कहेंगे तो ये गम वो वाला गम नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। वो गम तो और कहानी होती है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें आपकी पूरी नहीं हो रही हैं, किसी के पास, वो सरकार ने जैसे फरमाया ना कि रश्क और हसद, बड़ा एक खूबसूरत आपने टॉपिक बनाया हुआ है कि या अल्लाह ताला इसके पास जो सिफ्त है ये सिफ्त से छीन ले, तो ये क्या हो गया, हसद हो गया। और या अल्लाह ये जो सिफ्त इसके पास है मुझे भी दे दे, तेरे खजाने में क्या कमी है, तो ये हो जाता है रश्क। अब वो हसद वाला जो है वो जाएगा गम में, और वो और गम है, ये भी वो गम नहीं है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, वो फिर साड़ में चला जाता है ना जी। तो वो कहानी और है। मैं कहता हूँ कि वो एक ऐसा गम होना चाहिए ज़िंदगी में जो आपके दिल को गुदाज रखे। सुभान अल्लाह। वो सरकार वैसा फरमाते हैं कि जिस दिन से शनासाई हुई आपके गम से, उस दिन से मुझे सैकड़ों गम ढूंढ रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो एक गम ऐसा आपको मुयस्सर आ जाए ना, तो फिर बाकी गम आपके करीब नहीं आते। छोटे मोटे अहम फजूल से जो इकट्ठे हो जाते हैं ना, वो पैसे नहीं जी गम हो गया, फलां चीज़ नहीं मिली गम हो गया, अच्छे स्कूल में बच्चे नहीं पढ़े गम हो गया, जब मैं बाहर जाना से नहीं जा सके जी गम हो गया। बोल इंसान की रज़ा जो है ना, वो मालिक की रज़ा से जहाँ पे अलहदा होनी शुरू हो जाएगी। सरकार की बड़ी खूबसूरत एक डेफिनेशन है कि अपनी मर्ज़ी और अल्लाह की मर्ज़ी में फ़र्क का नाम गम है। सुभान अल्लाह। पूरा फार्मूला लगा लें कि अल्लाह की मर्ज़ी जहाँ पे आप उस मर्ज़ी को अगर आमीन कह दें अपनी ज़िंदगी के अंदर, आपकी ज़िंदगी का गम थोड़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। किसकी मर्ज़ी? अल्लाह की मर्ज़ी। चिट्ठी किसने भेजी है?
हमारे अल्लाह मेरे। अच्छा, सरकार कहते थे ये जो कहते हैं ना कि अल्लाह सारी दुनिया का अल्लाह, सारी कायनात का अल्लाह है, बिल्कुल है। इससे आपका रिलेशन नहीं डेवलप होता। इससे रिलेशन उस वक्त अल्लाह ताला से आपका डेवलप होता है जब आपका मेरा अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब आप अल्लाह ताला को ओन करते, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह ने, ये चिट्ठी किसने भेजी है? मेरे अल्लाह ने भेजी। सुभान अल्लाह, ओए होए होए, मेरे अल्लाह का मेरे अल्लाह का फैसला है। ये जब मेरा अल्लाह जब आ जाता है ना दरमियान में, तो ये आपकी एक अपनाहियत है, आपकी एक मोहब्बत है अपने रब के साथ। तो किसने भेजी? महबूब ने। आए हाय हाय, जो कबूल कबूल कबूल। तो इन्ना माल उसरी युसरा फ़इन्ना माल उसरी युसरा, कि वो गम भेजता है, तकलीफ देता है, लेकिन राहत भी बीच में छुपी हुई होती है, आपको नहीं पता लगता। सरकार वाले साहब इसको अपनी ज़ुबान में कहा करते थे कि वो गम की चिट्ठी आई है, वो खोलो, शायद बीच में कोई राहत का पैगाम लिखा होगा, खुशी का पैगाम होगा है। तो वो चिट्ठी गम की है, तो लेकिन ताल्लुक़ क्या बन गया आपका? अल्लाह से बन गया। उसी गम में कुछ लोग शैतान के पास चले गए और उसी गम में कुछ लोग रहमान के पास चले गए। जिनके जो रहमान के पास चले गए उनके लिए तो वो गम इनाम बन गया, और जो लोग शैतान के पास चले गए उनके लिए वही गम इम्तिहान बन गया, आजमाइश बन गया वो गम। तो गम वो वाला पालें वो जिससे आपका रहमान के साथ रिलेशन बिल्ड, जो अल्लाह की याद बन जाए, जो अल्लाह की याद बन जाए जी, वो कमाल बात है। मुझे याद, मेरे कज़न है, वो बड़ा कंप्यूटर जीनियस टाइप ना, और वो वायरस शायरस हैकिंग शैकिंग बड़ा उसका शौक होता था। तो एक दिन मैंने उसके कंप्यूटर जनाब वो खोला, तो उसके ऊपर ना कोई मैसेज ऐसे लिखा हुआ आ गया। तो मुझे फील हुआ कि ये तो कोई वायरस टाइप लग रहा है मुझे ना ये वाला। मैंने से कहा यार ये तुम्हारे कंप्यूटर में ना वायरस आया हुआ है। तो कहता है ये मैंने वायरस पाला हुआ है। मैं कहूँ लोग पेट पालते हैं तो वायरस पालते कहता है ये मुझे पता है ये कितना कोई काम करता है, इससे क्या नुकसान हो सकता है, मैंने इसको ना अपने हिसाब से रखा हुआ है, ये मेरा वायरस है। मैं कह कमाल है, तो वायरस भी पालते तो अब ज़िंदगी अपनी गौर कर लें कि वायरस पाले हुए आपने या आप वायरस फ्री हुए हुए हैं। ज़िंदगी की इस रौनकों के बीच में से आपको देखें, ज़िंदगी गम खुशी हर वक्त आते जा रहे, चलते जा रहे, लेकिन इन सब में आपका ताल्लुक़ अपने रहमान के साथ कैसा होता जा रहा है। वो अगर चीज़ आपको मिल जाए ना, वो हमारे बुज़ुर्ग होते थे तो कवाली सुना करते थे खुशाब में, तो उसका एक शेर होता था कि तेरा गम रहे सलामत, मेरे दिल को क्या कमी है। वाह 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 वाह।